बज गए ना? अभी आफ्टरनून नहीं, वो दोपहर हो रहा है, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज कौन सा दिन है? सैटरडे। आज सैटरडे है और आज बहुत सारा काम है। 12 बज गया है और अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। बस किचन का था, सारे डब्बे वगैरह सब कुछ धुल धाल करके रख दी हूँ। जितने कपड़े थे सब हो गया है, ताकि कल अच्छे से टाइम पर पूजा हो सके, इसीलिए आज ही सब कुछ कर ले रही हूँ। बस थोड़ा सा फिर धुलना बाकी है, वो हो जाएगा उसके बाद। तो आज तो सुबह से काम में ही लगी हुई हूँ, कुछ भी नहीं कर पाई। नाश्ता किया होगा तो चलिए, आज नहीं बोला जाएगा। चलिए सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो फ्रेंड, सारा काम करते करते 1 बज रहा होगा ना? अभी 1 नहीं बज रहा, 1 बजे नहीं वाला है। कल तो मेरा बेटा ना सत्तू की शरबत बना के दिया था। आज सारा सामान ऐसे रखा हुआ है ना, तो उसे मिला ही नहीं, तो इसीलिए मैं ही बना रही हूँ। तो हमारी एक फ्रेंड पूछ रही थी कि कैसे बनता है, हालांकि मैं कई बार बताई हूँ। तो उसमें करना कुछ भी नहीं होता है। सत्तू डालिए, जितना पानी डालना है वो डालिए, सादा नमक डालिए, काला नमक डालिए, चाट मसाला डालिए, थोड़ा सा जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा जो होता है उसे डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए, बस। और आपको कुछ भी नहीं करना होता है। हमारा इस तरीके का है, बस इसे इस तरीके से घोल दिए, बन गया एकदम हेल्दी सा सत्तू की शरबत। गर्मी में आप पिएंगे ना, कोल्ड ड्रिंक पीना भूल जाएंगे, इतनी अच्छी होती है। पेट भी भरता है, हेल्दी भी होता है, और प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट पूरी होती है हमारी। और अच्छा तो खैर बहुत ही ज़्यादा होता है। अच्छा, पीते हैं इसे, उसके बाद फिर बनाएंगे खाना। तो यहाँ पर मेरा चावल बन चुका है, दाल बन गया है, बस अभी सूटी लेके आए हैं हस्बैंड जी, तो उसे ही बनाएंगे, है ना। तो चलिए इसे पीते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड, सत्तू की शरबत पीने के बाद, सब कुछ करने के बाद मैं कट करने लगी थी यहाँ पर सूटी। आज हमारे घर में बहुत दिनों बाद बन रहा है सूटी आलू की सब्जी। आप लोग क्या कहते हैं? हम लोग तो इसे, मेरे मैके में ना इसे मुनगा कहते हैं, और यहाँ पर ससुराल में सूटी सूटी कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। जानते ही हैं कि सूटी हमारे सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा चीज़ है, जिसे तो ज़रूर ही खाना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पा रही हूँ आज, क्योंकि टाइम ही नहीं है। बस दाल चावल इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ ही सैलेड बना लूँगी। अच्छा, कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं क्या करती हूँ ना, हमेशा फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। अलग से मसाले को फ्राई कीजिए तो वो भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है, तो इसीलिए मैं उसे फ्राई करके निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर सरसों वाली सूटी, और हमारे में तो पोस्तू डाल करके भी बनती है सूटी। तो अभी नवरात्रि आ रही है तो पोस्तू वगैरह तो डलेगा ही, तो इसीलिए मैं सोची चलो आज बनाते हैं सिंपल सरसों वाली, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। एक ऐसा सब्जी है जो हम लोग चारों लोग खाते हैं, वरना सारी सब्जियों में से कुछ बच्चे नहीं खाएंगे, कुछ हस्बैंड जी नहीं खाएंगे, और मैं तो खैर सभी खाती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ होता है ऐसा जो कि मन मार के खाती हूँ। लेकिन एक सूटी ऐसा सब्जी है ना, जिसे हम लोग सारे लोग ना अच्छे से ही खा लेते हैं। तो एक ना कमेंट आया है, जिनका नाम है इंदिरा मणि जी, तो वो लिखती है कि वो जॉब करती हैं, तो वो लिखती है, राधा जी मैं आपका व्लॉग रोज़ देखती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ टाइम पर अपने व्लॉग्स को डाला कीजिए, क्योंकि मतलब व्लॉग देखती हैं तो जॉब से आती है, फिर देखती हैं तो पता नहीं क्या हो रहा, मुझे कमेंट याद नहीं आ रहा, मतलब कुछ ऐसे ही था कि आप अपना व्लॉग ना रोज़ टाइम से डाला कीजिए। तो डियर, जैसा कि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं रेगुलर अपना व्लॉग ना टाइम पे ही डालूँ, हालांकि शाम के 7 बजे ही जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होती है ना कि जैसे आप देख सकते हैं अभी बहुत सारा काम है, मैं अकेले हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ, है ना। तो उन सभी में ना डालने में टाइम भी लगता है, प्लस घर का भी काम होता है, बहुत सारा कुछ होता है, प्लस फैमिली भी है। तो आप अगर किसी एक को भी ना फ़ोन करो तो फिर उधर से नाराज़गी आ जाती है। तो उन सभी को ख्याल में रखते हुए, और मेरे पास है ये एक फ़ोन, तो ये फ़ोन बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, काम में इतना ज़्यादा उलझ जाती हूँ कि एडिटिंग करते करते लेट हो जाता है। कभी कभी जैसे कि अभी गर्मी का टाइम आ रहा है, तो अभी क्या होता है ना कि लाइट नहीं है, तो फिर वाईफाई नहीं चल रहा है, और वाईफाई से ना बहुत जल्दी, कसम से मतलब बहुत जल्दी मेरा ना व्लॉग
अपलोड हो जाता, वरना पहले तो ना 5G से भी इतने अच्छे से नहीं हो पाता था। लेकिन आजकल गर्मियाँ आ रही है तो अब लाइट कटने की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो कभी कभी वाईफाई नहीं होता है, तो इसीलिए टाइम पर ब्लॉग नहीं जा पाता है। कल जैसे कि 8 बजे ब्लॉग गया था, तो उसका रीज़न यही था कि लाइट थी ही नहीं। तो फ़ोन से जो मेरा 1 घंटा में अपलोड होता है ना, वाईफाई में ना, आप बिलीव नहीं कीजिएगा 10 से 15 मिनट में मेरा ब्लॉग वो अपलोड हो जाता है। तो बस रीज़न यही होता है। कभी कभी ना मैं, जैसे होता है ना कि मन नहीं होता है कि अरे यार नहीं करना है, फिर अपने आप को खुद ही मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। क्योंकि जब भी मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ, हमारे कुछ 1-2 ऐसे फ्रेंड हैं जो कि वो कमेंट करते ही करते हैं कि राधा जी आपने क्यों नहीं आज का व्लॉग डाला। जैसे कि हर संडे को मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ, तो उनका कमेंट होता ही होता है। अगर अभी उनका कमेंट छुटा हुआ है ना, तो मैं उनका ज़रूर लगाऊंगी स्क्रीनशॉट में, उनका ले करके नाम ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि वो हमेशा कमेंट करती हैं कि आज मैं ढूंढ रही थी आपका व्लॉग आया ही नहीं। तो बस यही रीज़न होता है डियर, और कुछ भी ऐसा नहीं होता है। बस काम में उलझ जाती हूँ, सारा काम मुझी पे रहता है, एडिटिंग करना भी मुझी को रहता है। एडिटिंग होगा तभी जा करके आपका वीडियो भी अपलोड हो जाता है। तो कभी कभी ना मन भी थक सा जाता है, तो थोड़ा सा रेस्ट देने के चक्कर में ऐसा हो जाता है। एक सारे नहीं होते हैं, एक सारी बातें नहीं होती। कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी आपके लाइट का, वाईफाई की वजह से ऐसा लेट हो जाता है, कभी घर के काम वैसे हो जाते हैं, और कभी कभी मेरा मन उदास होता है, तो आधे घंटे के लिए सोचती हूँ कि चलो छोड़ो। क्योंकि देखिए, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इतना मेहनत करती हूँ, जहाँ मुझे होना चाहिए वहाँ मैं अभी उसके मतलब इर्द गिर्द भी नहीं हूँ, तो थोड़ा सा मन में तकलीफ होता है। लेकिन फिर बोलती हूँ चलो कोई बात नहीं है, जो है जितना है, जितनी सी हमारी फैमिली है उतने में ही हम खुश रहेंगे, है ना। तो इसीलिए लेट हो जाता है डियर, ये भी आप समझा करिए, क्योंकि यूट्यूब भी हमारा काम है, इस पर भी हम लोग को टाइम देना पड़ता है। पहले तो ढेर सारा वीडियोस बनाइए, उसके बाद फिर सबको एडिट कीजिए, एडिट करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम खाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें वीडियो बन जाती है जो कि हम नहीं डाल सकते हैं, बहुत देर तक बन जाती है। तो उन सभी को ध्यान में रख करके तब फिर आप लोगों के लिए ना ये 10 से 15 मिनट का हमारे पास, हम लोग जो आप सभी के साथ शेयर करते हैं 10-15 मिनट का ब्लॉग, वो बहुत देर का वीडियो बना हुआ रहता है, सब जैसे कटिंग कर करके आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, है ना। तो चलिए, अभी नाराज़ नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं, बस इसी तरीके से। तो चलिए, यहाँ पर मेरा मसाला हो चुका है फ्राई, अब डाल देते हैं इसको, और फिर इन सभी को मिक्स कर देंगे, और उसके बाद फिर पानी डाल देंगे। और मेरे एक रूम में ना कपड़ों से ना पूरा रूम, पूजा वाला रूम पूरा भर गया पूरा कपड़ा हो गया है। सोच रही हूँ खाना वाना खा करके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर इन सारे कामों में लगेंगे, और नहीं तो पहले एडिट कर लेंगे ब्लॉग को, उसके बाद लगेंगे, देखते हैं कब लगते हैं। तो चलिए, खाना को कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, खाना बन गया है और खाना लगा रहे हैं। तो आज सब कुछ यहीं पर लेके आ गई, क्योंकि खाना गरम है इसीलिए। और आज मेरे घर का नया छोटू सा बर्तन, मैं बड़ा मंगवाई थी लेकिन मैं छोटा सा ला कर दी, लेकिन अच्छा लग रहा है। वैसे भी छोटा मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मेरे घर में ना ज़्यादा आपको देखिए, छोटी सी झुंझरा है, सब कुछ छोटा है, कलछुल भी है, छोलनी भी है, सब छोटा है। और एक इंसान को छोटा गुस्सा आता है। कटोरी भी चाहिए, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना, दाल चावल सब्जी, यही सब है भैया आज का खाना। और आज ऐसा लग रहा है ना कि काम खत्म ही नहीं हो रहा है, बहुत सारा काम है, 3 बज गया, आज खाने में बहुत लेट। लो सोनू, सो फ्रेंड, अब टाइम हो चुका है 4:30 बज गया है, और अभी मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। एक पल का भी आराम नहीं, अभी तक नहीं है। पता नहीं आज ब्लॉग जा पाएगा कि नहीं, क्योंकि अब जा कर के ना मेरा मन थोड़ा सा थक सा गया है, अब मन नहीं हो रहा है काम करने का। लेकिन देखते हैं क्या करते हैं, चलिए ग्रीन टी एंजॉय करते हैं। सो फ्रेंड, ग्रीन टी पीने के बाद मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिला था, तो सोची चलो क्यों ना अभी इस
समय का यूज़ कर लेते हैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। तो मैंने कहीं देखा था कि इस योगा को करने से अगर आप 1000 बार कर सकते हैं ना, तो आपका अच्छा खासा वज़न कम हो सकता है और साथ ही आपकी बैक फैट की जो चर्बी रहती है वो भी अच्छे से कम हो जाएगी। तो 1000 बार तो नहीं, लेकिन हाँ जितना हो सकता है उतना करने की मैं कोशिश की थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। काम करते करते ना बॉडी में थोड़ा सा ना जकड़ापन सा लगने लगा था, तो मैं बोली नहीं, इस टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और योगा करते हैं। उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था। शाम बत्ती देने के बाद बच्चों को डिमांड आ गई कि मम्मी मुझे भूख लगी है। तो मेरे बेटे को ना थोड़ा सा शाम में कुछ चाहिए होता है, सभी को, दोनों बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो बिस्किट वगैरह आखिर कितना ही खाएंगे, तो मैं सोची चलो और कुछ बताओ कि आप लोग क्या खाइएगा। तो बेटे को लगा कि चलो हलवा बनवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ हलवा और मुझे भी ना भूख सी थी क्योंकि टाइम हो गया था, शाम का 7 बज गया था। तो मैं सोची चलो क्यों ना मैं इसी को खा लूँगी। तो मैं यहाँ पर घी में अच्छे से सूजी को फ्राई कर रही हूँ और साथ ही आप सभी को मैं ये भी बता रही थी, बात कर रही थी आप सभी से, लेकिन साउंड बहुत कम आ रहा था। और हाँ, कल के व्लॉग में भी बहुत जगह आवाज़ नहीं थी, उसके लिए सॉरी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, फुल कॉन्फिडेंट में थी कि चलो सब कुछ ठीक है, लास्ट वाला जो होता है चेक करना एडिटिंग को, वो मैं नहीं की और उसकी वजह से ना थोड़ा सा आवाज़ कई जगह ना साउंड कम हो गया, तो इसके लिए सॉरी। तो इसीलिए आज मैं ना बहुत अच्छे से एडिटिंग कर रही हूँ कि नहीं, एकदम एक एक चीज़ का ध्यान रखना है और आप सभी के साथ शेयर करना है। और साथ ही आज मैं 2 दिनों का व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ ताकि संडे को, क्योंकि मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी तो संडे का भी ज़्यादा नहीं मैं बना पाई थी, थोड़ा बहुत ही व्लॉग बना पाई थी। तो वो सारा चीज़ भी आप सभी के साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पर हमारा हलवा बनकर हो गया है तैयार, चीनी वाला, और यहाँ पर मेरा है गुड़ वाला। गुड़ वाला खाना है, ये गुड़ वाला है। गुड़ तो थोड़ा कहीं सा दिख नहीं रहा थोड़ा है सा, भाई, गुड़ कहीं दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा लिए है। थोड़ा सा कैसे लीजिए? जाओ 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 लेके जाओ, खाओ खाओ खाओ। इनके चक्कर में रहोगे तो खाने भी नहीं मिलेगा भाई। कम खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। हाँ, कम खाइए, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाई वाला हाल हो गया ना। ज्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक और वैसे ठीक भी थायराइड में खाना कम ही बोलते हैं खाने को। हाँ बाबू, भूखा आदमी को खाना मत दो, है ना। आप लोग को तो दे ही रहे हैं। दे ही रहे हैं, बड़का दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हो? आंगन में बैठे खाने कुछ अलग ही मजा आता है क्या। संध्या बत्ती दिया जल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सो फ्रेंड्स, सैटरडे का व्लॉग हुआ ख़त्म। आ रहा है संडे का व्लॉग, जो कि नवरात्रि का पहला दिन था। मैं आज आप सभी के साथ 2 दिनों का व्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं संडे को फिर से व्लॉग नहीं डाली थी, तो सैटरडे का भी व्लॉग रखा हुआ था और संडे को भी बन रहा था। तो यहाँ पर मैं अपने मंदिर को सजा रही थी। एक दिन पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा काम लेट सा हो रहा था। खैर कोई नहीं, चलिए टाइम पर सारा काम हो गया। और आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही आप सभी को ईद मुबारक हो। आप सभी का नवरात्रि और ईद बहुत ही अच्छे से जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मंदिर अच्छे से सज गया है, साथ ही पूजा पाठ सब कुछ हो गई है। और सच में पूजा करके ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छा लगता है, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। संडे को व्लॉग ना डालने का रीज़न यही था कि हमारी सासू माँ आ गई थी और पूजा करके जैसे ही उठी तो वो आई हुई थी और वो ना काफ़ी गुस्से में थी। तो इस टाइम पर ना व्लॉगिंग करना मुझे सही नहीं लगा और सबसे ज़्यादा मैं उन्हीं को टाइम दे रही थी। तो इसीलिए मैं ना तो व्लॉग को एडिट की और ना ही मैं व्लॉग बनाई, क्योंकि उन्हें ना सबसे ज़्यादा मुझे टाइम देना था। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में से 2 बच्चे से गुस्से में थी, तो वही सब हम लोग को बता रही थी। लेकिन हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे हस्बैंड जी लगे पड़े हैं अपने माँ को पिन मारने में, उनकी आदत ही ऐसी है। तो फिर खाना पीना हम लोग खाए दोपहर का, फिर वो करीब शाम में 7 बजे गई। बच्चों के बगैर रह भी नहीं पाती हैं और उनसे मनमुटाव भी कर लेती हैं, ऐसा ही करती हैं। तो फिर वो शाम में चली गई थी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रात का खाना। दोपहर में हम लोग दाल चावल आलू पोस्तू बनाए थे, क्योंकि नवरात्रि में बिना लहसुन प्याज का हमारे घर में खाना बनता है। और यहाँ पर मैं ना दिन में थोड़ा कम खाई थी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि सासू माँ भी आएंगी और साथ ही मेरी मिष्टी की फ्रेंड भी आ गई थी। तो दोनों लोग खाना खाए थे, तो थोड़ा खाना कम हो गया था। तो बहुत ही कम मैं खाना खाई थी, जिसकी वजह से मुझे भूख लग गई थी। तो रात में मैं थोड़ा सा चावल बना करके बस वही मैं खा ली और उसका नाम आप सभी के साथ मैं व्लॉग नहीं शेयर कर पाई। और इन लोगों के लिए मैं यहाँ पर बनाई हूँ चने की दाल और साथ ही आलू की ग्रेवी वाली सब्जी। तो ये व्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं डियर।
फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग हमेशा इसी तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और वेट लॉस कैसा चल रहा है वो सारा कुछ आप लोग बताते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए यहीं तक। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय।